अगर तुम लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेते हो तो मैं ये गारंटी देता हूं कि तुम्हारा हर मॉड्यूल में थोड़ा बहुत स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स मुझे बताई हैं और मैं उन सबको सॉल्व करने आ गया हूं। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 इयर्स ऑफ मी लिविंग इन कनाडा एंड हियर आई हैव अ वेरी अमेजिंग लाइफ। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Before jumping into this video, I have a very humble request for everybody who is watching this. Guys, सब्सक्राइब कर लो, ये तुम्हारे बहुत अच्छे के लिए होने वाला है क्योंकि मैं आइल्स की एक ब्लॉकबस्टर सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैं चारों के चार मॉड्यूल प्रॉपरली कवर करने वाला हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ बहुत इजी बना दूंगा। हर एक क्वेश्चन टाइप को डिस्कस करूंगा, लाइव स्ट्रीम करूंगा, आई जाए तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए कि तुम लोग कॉमन मिस्टेक्स पे अपना लिटरली स्कोर लूज करो, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। तो मिस्टेक नंबर वन ये है कि तुम बहुत ज्यादा टाइम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे वेस्ट कर देते हो। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कोई भी मॉड्यूल का हो सकता है, लिसनिंग का हो सकता है, रीडिंग का हो सकता है। अगर तुम्हें आंसर नहीं आ रहा तो ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड मत करो। देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर तुम लिसनिंग में फोकस कर रहे हो और वो आंसर सडनली चला गया तो तुम अब कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग यू कैन डू। भाई देखो, अब वो निकल गया तो निकल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नहीं तो अगला वाला भी चला जाएगा। सेम गोज फॉर रीडिंग। रीडिंग में हमारे पास 60 मिनट होता है 40 क्वेश्चन आंसर करने के लिए, ठीक है। हर पैसेज को हम 20 मिनट दे सकते हैं, मतलब आप 1 घंटा पूरा हो गया, ठीक है। अब अगर हमने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे 4 या 5 मिनट लगा दिया तो तुम समझ जाओ हमारा पूरा का पूरा एवरेज ही बिगड़ गया। एक क्वेश्चन को फिक्स करने के चक्कर में हम अपने बाकी के मार्क्स लूज आउट कर सकते हैं, तो हमें ये नहीं करना, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, हम ट्राई मारेंगे, अभी मारेंगे, नहीं आ रहा चल ठीक है, बाद में देखेंगे, बाद में अगर टाइम मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर हम अगले क्वेश्चन पे स्विच मारेंगे, ठीक है। मिस्टेक नंबर 2, स्पेलिंग मिस्टेक। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं मैं तुम्हें। राइटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, रीडिंग में कर रहे हो, लिसनिंग के आंसर्स लिखने में कर रहे हो, क्या बोलूं अब मैं तुम्हें, क्या बोलूं। तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो भाई, रीडिंग में कोई कैसे कर सकता है, लिटरली आंसर पैसेज में तुम्हें वहां से उठा के यहाँ रखना है। तुम लोग प्लीज स्पेलिंग लिख रहे हो ना, चेक कर लो, या नहीं आ रही ना तो कोई दूसरा वर्ड ढूंढो, पर गलत मत लिखो। तुम गलत लिखोगे तो तुम अपना ही फोतरी करवा रहे हो, तो ये नहीं करना हमको गलत लिख के अपनी बैंड नहीं बजवानी, ठीक है। लिसनिंग का तो प्रिसाइज आंसर चाहिए ही चाहिए, पर राइटिंग में तो हम थोड़ा बहुत चेंज कर ही सकते हैं ना, समझ रहे हो। लिसनिंग में तो एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, और प्लीज अपनी स्पेलिंग पे ना थोड़ा ध्यान दो। गलत हो रही है तो समझ जाओ कि अच्छा ठीक है, अगली बार जब तुम रीचेक करोगे तो प्लीज ध्यान रखना कि अच्छा ठीक है, अगली बार ये स्पेलिंग वापस अगर आती है तो मैं गलत नहीं करूंगा, समझ गए। टेक नंबर 3, इनकरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ वोकैबुलरीज एंड इडियम्स। ये सबसे फालतू गलती है जो तुम कर सकते हो, लिटरली। स्पेसिफिकली अभी वोकैब के बारे में बात करेंगे। वोकैब में पोटेंशियल क्या होता है, वो तुम्हारी लिटरली बहुत बढ़िया तरीके से एक सेंटेंस या स्टेटमेंट जो भी तुमने लिखा हो वो बहुत बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर दे, जिससे तुम्हारा स्कोर बढ़ जाए। ये दोनों चीजों में लगता है, राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में, ठीक है। अगर तुमने उसको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर दिया, या फिर कुछ सेंस समझ नहीं आ रही पर तुमने एक भारी सा वर्ड डाल दिया जो तुम्हें लग रहा है कि बढ़िया लगेगा इस सेंटेंस में, और वो नहीं बैठ रहा हो, तो बैंड बज गई। या तो उसका मीनिंग बदल जाएगा, या तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि तुमने लिखा क्या। अब यही सेम चीज तुम स्पीकिंग में कर लो ईडीएम के साथ। अगर तुम्हें ईडीएम का प्रॉपर प्लेसमेंट समझ नहीं आ रहा और तुमने तब भी बोल दिया, तो याद रखना ऐसी की तैसी हो गई, पूरा आंसर ही बदल जाएगा। और ये गलती माफ करने लायक तो नहीं होती, मेरी नजरों में तो नहीं होती कि भाई अगर तुम्हें लिटरली नहीं पता तो क्यों करना है, ठीक है। अगर भाई देखो, आइल्स की एग्जाम ना, राइटिंग और स्पीकिंग में मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ एक ही सेम चीज, प्रेजेंटेशन की एग्जाम है, प्रेजेंटेशन की एग्जाम है, तो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे रखो ना। स्पीकिंग में लोग ऐसे ऐसे तीर बाण वाले वर्ड लेके आते कि भाई बोला नहीं जा रहा, टंग ट्विस्ट हो जा रही है बोलने के नाम पे, प्रोनाउंसिएशन आसमान चूम रहा है, कुछ अलग ही बोल रहे हो, तो भाई ऐसे ही तुम अपना स्कोर लूज कर जाते हो। तुम्हें ये गलतियां रिपीट नहीं करनी, प्लीज मत करना, प्लीज मत करना। मिस्टेक नंबर 4 ये है कि तुम एक ही वर्ड बार बार यूज कर रहे हो अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में, ठीक है। तुम्हें स्पीकिंग की अच्छी वोकैब चाहिए और अच्छे इडियम चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है 2 अलग अलग वीडियो के, जाके चेक कर लो। सेम राइटिंग टास्क 1 पे वोकैब चाहिए, वो भी मिल जाएगी। राइटिंग टास्क 2 पे टॉपिक रिलेटेड वोकैब चाहिए, वो भी मिल जाएगी, वो भी जाके चेक कर लो। 4 वीडियोस है, देख लो, अपनी लाइफ इजी बना लो। वोकैब के नाम पे तुम मुकुट पहन लोगे, और इडियम्स चाहिए तो वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया दिया मैंने तुम्हें छाट के, ठीक है। अपनी लाइफ खुद से इजी बनाओ। आगे बढ़ते हैं। देखो, जब तुम एक ही वर्ड बार बार यूज करोगे तो तुम्हारी जो नॉलेज है उसको जज किया जाता है, ठीक है। ये देखा जाता है कि तुम्हारी वोकैब की नॉलेज कितनी वास्ट है। अगर नहीं है तो तुम्हारा बैंड डिस्क्रिप्टर स्कोर गिरता रहेगा, ठीक है। हमें अपना बैंड डिस्क्रिप्टर स्कोर लिटरली नहीं गिरवाना, तो हमें बहुत बार अच्छे प्यारे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कि भाई हम सेम वर्ड बार बार लैंड ना करें, बार बार यूज ना करें, ठीक है। मिस्टेक नंबर 5 ऐसी है कि अगर तुमने इसको किया तो याद रखना तुम्हारा स्कोर 6 बैंड से शुरू होगा राइटिंग और स्पीकिंग में।
राइटिंग के लिए मैं तुम्हें स्पेसिफिकली समझाता हूँ कि तुमने कोई टेम्पलेट मगअप कर ली है और तुम उसी को एग्जैक्टली लिख रहे हो, बीच बीच में तुम्हारे जो सिंपल और इजी सेंटेंसेस आ जाते हैं ना, उससे वो लोग जज कर पाते हैं। वो ऐसे आंडू पांडू लोग नहीं है जो तुम्हारा ऐसे चेक कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो अगर तुमने टेम्पलेट के कोई हैवी वर्ड्स लिखे और फिर उसके बाद में 4-5 सिंपल सेंटेंसेस हो गए जिसमें कोई ऐसा ट्रांजिशन और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो समझ जाते हैं वो लोग कि भाई तुम लोगों ने एक राइटिंग टेम्पलेट यूज़ किया है। तो राइटिंग टेम्पलेट यूज़ करोगे तो तुम्हारा स्कोर 6 से शुरू होगा, समझ गए। अब सेम गोज फॉर स्पीकिंग। अगर तुमने कोई आंसर मगअप किया और तुम उनके सामने बोल रहे हो, भाई सामने वाला ना आदमी उल्टा पिल्टा नहीं है, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि कौन याद करके है, कौन ऑन पॉइंट बना के बोल रहा है, कौन वोकैब कैसी डाल रहा है, कौन क्या समझ के बोल रहा है, समझ रहे हो। तो अगर तुम लोगों ने लिटरली आंसर से मगअप करके उनके सामने एकदम ऐसे स्पीच के जैसे सीधा बच्चा बैठ के बोल के बताया, तो समझ जाते हैं वो लोग कि भाई कुछ तो झोल है इस आदमी के अंदर। तो हमें ये झोल नहीं करना, हमें लिटरली अपने आप को इतना ट्रेन करना है कि भाई हम ऑन पॉइंट लिख सके और हम ऑन पॉइंट बोल सके, समझ गए। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। मैंने तुम्हें 5 मिस्टेक्स बता दी, प्लीज इनको अपनी लाइफ में रिपीट मत करना, जोरदार प्रैक्टिस करना, जोरदार फोकस करना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा। सेम अगर तुम्हें कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना तो तुम जाके मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, आइट्स की ब्लॉकबस्टर सीरीज आने वाली है और प्रैक्टिस जोरदार करना। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।